नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। संसद में वक्फ बिल पेश होने से पहले विपक्ष को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि सभी अहम पार्टियों ने अब अपने सांसदों को व्हिप जारी करके आज पेश होने के लिए कहा है, क्योंकि वक्फ बिल टेबल किया जाएगा आज। ऐसे में आपको बता दें कि टीडीपी ने तो अपना समर्थन सरकार को दिया ही था, साथ ही साथ जदयू एलजेपी ने भी अब अपने सांसदों को जो है व्हिप जारी किया है और सभी को आज संसद में मौजूद रहने के लिए किया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि सरकार को एक और बड़ा समर्थन मिल गया है पवन कल्याण की तरफ से। पवन कल्याण की पार्टी जनसेना ने भी अब व्हिप जारी करके सभी सांसदों को निर्देश दिया है कि वो इसके समर्थन में वोट जो है करें। यानी साफ तौर पर ये बहुत बड़ा, अगर आप कहेंगे कि सरकार के लिए एक अच्छी खबर है, तो वहीं विपक्ष के लिए ये एक बुरी खबर है, जहां पर विपक्ष इसका विरोध करने के लिए सोच रही है। संसद में आज वक्फ संशोधन बिल पेश किए जाएंगे, इस पर बहस देखने के लिए मिलेगी और जिस तरीके के अब आंकड़े हैं, ये साफ है कि सरकार इस वक्फ संशोधन बिल को आराम से पास करा लेगी, क्योंकि टीडीपी, जदयू, एलजेपी और साथ ही साथ अब पवन कल्याण की पार्टी जनसेना ने भी अब अपना समर्थन सरकार को दिया है। यानी वो वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में जो है वोट करेंगे, उनके सांसद जो है वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में वोट करेंगे। और इन सभी का मानना है कि वक्फ बिल में संशोधन होने की जरूरत है, अमेंडमेंट होने की जरूरत है, क्योंकि समय की ये मांग है। तो संसद में वक्फ बिल किसी भी वक्त जो है पेश हो सकता है और इससे ठीक पहले जदयू, एलजेपी और साथ ही साथ आपको बता दें कि जनसेना और टीडीपी ने व्हिप जारी कर अपने सभी सांसदों को और सिर्फ आज ही नहीं 4 अप्रैल तक कंटिन्यू संसदीय कार्रवाई में मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं। बिहार की राजधानी पटना समेत कई जगहों पर वक्फ बिल का विरोध हो रहा था। जदयू नेता और पूर्व सांसद अहमद अशफाक करीम भी इस बिल का विरोध कर रहे थे। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा था कि वे नहीं चाहते कि यह बिल पिछली तारीख से ही लागू हो। केंद्रीय मंत्री और जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा था कि वो सदन में ही वक्फ बिल पर अपना रुख बताएंगे। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने भी व्हिप जारी करके 2 अप्रैल को, यानी आज, सभी को लोकसभा सांसदों को जो है सदन में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया था और आज नहीं 4 तारीख तक सभी को अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। बीजेपी ने अपने सांसदों को निर्देश दिया कि वे सदन में उपस्थित रहकर सरकार के पक्ष का समर्थन करें और विधायी प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न करने में सहयोग दें। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर विपक्षी दलों के बीच असहमति बनी हुई है, लेकिन अब सरकार के पास जो आंकड़ा हो गया पवन कल्याण के समर्थन के बाद से इस विधेयक को पास कराने में ज्यादा परेशानी नहीं देखनी पड़ेगी। वक्फ संशोधन विधेयक के पारित होने के बाद इसमें राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र बना रहेगा। संपत्ति वक्फ की है या नहीं, ये तय करने के लिए राज्य सरकार कलेक्टर से ऊपर के रैंक के अधिकारियों को नियुक्त कर सकती है। मौजूदा मस्जिद, दरगाह या अन्य मुस्लिम धार्मिक स्थानों पर कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। ये कानून पुरानी तारीख से लागू नहीं होगा। अब ऐसे में साफ तौर पर बहुत बड़ा दिन है आज, और साथ ही साथ जनसेना ने भी जिस तरीके से अब वक्फ विधेयक का समर्थन करने का फैसला किया है, पार्टी ने बकायदा जो है इस मामले को लेकर बयान जारी किया है। बयान में उन्होंने कहा है कि वो मानती है कि ये संशोधन मुस्लिम समुदाय को लाभ पहुंचाएगा। जनसेना ने विज्ञप्ति में कहा है कि जनसेना प्रमुख पवन कल्याण ने लोकसभा में पार्टी सांसदों को निर्देश जारी कर संसद में विधेयक के पक्ष में मतदान करने का निर्देश दिया है और ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि यहाँ पर सरकार को लगातार समर्थन मिल रहा है और इस वक्फ संशोधन बिल को जिस तरीके से अन्य पार्टियों का समर्थन मिल रहा है, टीडीपी, जदयू, एलजेपी और अब जनसेना, इससे सरकार की पावर बढ़ रही है और इस वक्फ अमेंडमेंट बिल को पास कराने में उन्हें ज्यादा परेशानी नहीं होगी। उनके पास आंकड़े हैं और वो इस बिल को आराम से पास करा लेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि लगातार इस मामले को लेकर बयानबाजियां भी जमकर हो रही है, दोनों तरफ से इस पर जो है जमकर बयानबाजी की जा रही है। जनसेना ने जहां एक तरफ से लेकर समर्थन दिया है, तो वही जन स्वराज पार्टी जो है, जो कि आप कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर की पार्टी है, उनका कहना है कि ये बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। यानी वो वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ है। वो कह रही हैं कि ये मुस्लिम और हिंदू के खिलाफ, दोनों के खिलाफ है। अगर आप इस तरीके से आप कमिटमेंट देने के बाद, एश्योरेंस देने के बाद आप ये कहते हैं कि कुछ सेक्शन को उनकी आजादी नहीं है, तो ये गलत है। क्या कुछ और कहना है, जरा सुनिए। क्योंकि कई सारी पार्टियां विरोध कर रही है कि मुसलमानों के खिलाफ ये बिल है। नहीं, अनफॉर्चुनेट है, दुर्भाग्यपूर्ण है
और मैं इसको मुसलमानों के खिलाफ और हिंदुओं के खिलाफ नहीं देखता हूं। मैं इसको इस नजरिए से देखता हूं कि बिल के मेरिट को अगर एक बार किनारे भी रखें तो जब ये देश बना, जब ये देश आजाद हुआ, हम लोग के फाउंडिंग फादर्स ने जो कमिटमेंट्स या एक तरह का जो एश्योरेंस उन्होंने इस देश के अलग अलग वर्ग के लोगों को के लिए जो दिया, कहीं न कहीं अगर आप उससे डेविएट करते हैं तो आज की पीढ़ी के लोग या जो लोग भी आज इस देश में रहते हैं, उनकी ये जिम्मेवारी है कि जो कमिटमेंट किए गए हैं हम लोग उसके प्रति ट्रूथफुल रहे। अगर आप कोई चेंज कर रहे हैं, उससे कोई वर्ग प्रभावित होता है, तो निश्चित तौर पर इस तरह के कानून बनाए जाने से पहले उन वर्गों को कॉन्फिडेंस में लिया जाना चाहिए। वक्फ बिल से मुसलमानों का एक बड़ा तबका दे आर फीलिंग थ्रेटेंड। तो मुझे लगता है कि सरकार जल्दी में और कहीं न कहीं पोलराइजेशन वाली जो पॉलिटिक्स है उसको ध्यान में रखकर उसके मद्देनजर इस कानून को बना रही है। उनको वक्फ की जमीन से कितना मतलब है मैं नहीं जानता हूं, या वक्फ की संपत्ति या उसके कार्यकलापों से कितना मतलब है ये मैं नहीं जानता हूं। उनको इससे मतलब है कि ये हिंदू मुस्लिम होता रहे। दूसरी बात इसमें यह है कि सरकार अभी लोकसभा में उनको मेजॉरिटी नहीं है, और वो कानून अगर ला रहे हैं तो वो कानून इसलिए बना पा रहे हैं कि नीतीश कुमार जैसे लोग सरकार की मदद में खड़े हैं। क्योंकि अगर नीतीश कुमार जैसे लीडर लोकसभा में इस बिल के पक्ष में वोट न दें तो किसी भी हालत में सरकार ये कानून नहीं बना सकती है। भाजपा वाले लोग तो मुसलमानों को अपना वोटर नहीं मानते हैं, उनको अपना समर्थक नहीं मानते हैं। एक तरीके से राजनीतिक खींचतान और लड़ाई ही है। लेकिन जब नीतीश कुमार जैसे लोग जो रोज मुसलमानों को ये बताते हैं कि हम आपके हितैषी हैं, या जो आज भी बड़ी संख्या में मुस्लिम लीडरान नीतीश जी के पार्टी में हैं, उनके साथ राजनीति करते हैं, ऐसे लोगों को जरूर इस बात की चिंता करनी चाहिए कि जब आप गांधी की बात करते हो, लोहिया जेपी की बात करते हो, तो क्या आप वक्फ के कानून के पक्ष में वोट देकर अपना दोमुहा चरित्र नहीं दिखा रहे हैं? तो नीतीश जी जब इस कालखंड का इतिहास लिखा जाएगा तो इस कानून को बनने का दोष भाजपा से भी ज्यादा दोष कहीं न कहीं नीतीश जी जैसे लीडर्स के सर पे होगा। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि इस तरीके के जो बिल है, जो ये पीढ़ी के लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वो इन प्रतिबद्धताओं के प्रति सच्चे रहे। अगर आप उनमें ऐसे बदलाव कर रहे हैं किसी वर्ग को जो प्रभावित करता है, तो ऐसे कानून बनाने से पहले उन वर्गों को विश्वास दिलाने की जरूरत होती है। मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग वक्फ बिल से खुद को डरा हुआ महसूस कर रहा है, और मुझे लगता है कि सरकार ध्रुवीकरण की राजनीति के लिए जल्दबाजी में कानून बना रही है। सरकार के पास लोकसभा में बहुमत जो है नहीं है, ऐसा वो कह रहे हैं, लेकिन वो ये कानून इसीलिए ला पा रही है क्योंकि नीतीश कुमार जैसे लोग सरकार का समर्थन कर रहे हैं। अगर नीतीश कुमार जैसे नेता लोकसभा में इस बिल के समर्थन में वोट नहीं देंगे तो सरकार इसे कभी भी इस जो है बिल को पास नहीं करा पाएगी, इस कानून को नहीं बना सकती है। तो आप देखिए कि नीतीश कुमार के समर्थन से अब प्रशांत किशोर को भी परेशानी हो रही है, वो भी इस मामले को लेकर बयान दे रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि जेपीसी में जो अध्यक्ष की कुर्सी संभाले हुए थे, इसमें आपको बता दें जगदम्बिका पाल, उनका भी बयान सामने आया है। क्या कुछ कहना है उनका, सुनिए। जो बिल है वक्फ बिल अमेंडमेंट बिल जो है टेबल होगा पार्लियामेंट में, क्या बोलना चाहोगे? देखिए, ये मेहनत का रंगाई जो सरकार ने जिस उद्देश्य से दिया था स्पीकर साहब से कि इस बिल को आप जेपीसी को सुपर्द कर दें और जेपीसी से पूरे देश के स्टेक होल्डर के साथ बात करें। मैं आज कह सकता हूं कि जब हमने साउथ इंडिया का दौरा किया था और हम नॉर्थ इंडिया का दौरा नहीं कर पाए थे, उड़ीसा का, आसाम का, वेस्ट बंगाल का, यूपी बिहार का, तो एक दिन संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, तो हमने कहा हम तो अपनी रिपोर्ट तैयार कर चुके हैं। उन्होंने कहा हमारी मंशा कि देश के सभी राज्यों में आप जाएं और सबसे आप स्टेक होल्डर से बात करें। तो आज वो हमारी जो 428 पेज की हमने रिपोर्ट दी, सभी स्टेक होल्डर्स के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल के साथ, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमायत उलमा या इस्लामिक स्कॉलर जितने लोग हैं इनके साथ किया, और रोज बैठकों में हमारे ओवैसी से लेकर के इमरान मसूद सब थे, और सबको करने के बाद आज उसको अमेंडेड फॉर्म में बिल लेकर के सरकार आ रही है। ये निश्चित तौर से एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि 1995-2013 में जो एक संशोधन करके
और जिस तरह से वक्फ को संविधान के ऊपर कर दिया गया था सेक्शन 40 में, तो आज वो आर्टिकल जो 14 का, आर्टिकल 19 का, आर्टिकल 300A का और आर्टिकल 21 का जो उल्लंघन था, आज उसको ठीक किया है। और आज इस बिल के पास होने से देश के गरीब, पसमानदा, आम मुसलमानों का इसका फायदा है। सर लेकिन ऑपोजिशन लगातार क्वेश्चन कर रहा है और जो है डिस्ट्रक्शन कर रहा है, चलने नहीं दे रहा पार्लियामेंट को। ये शुरू से कर रहे थे, हमारे ऊपर बोतल फेंक रहे थे, झगड़ा करने का आमादा थे, कागजों को फाड़ते थे। जिस तरह से जेपीसी की मीटिंगों को हमने 6 महीने में जिस तरह से कंडक्ट किया है, 8-8 घंटे उनको सुना है हर समय, तो ये तो डे 1 से हमारा विपक्ष हो या चाहे आप बिल आज आ रहा है, जिस तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने काली पट्टियां बांधने के दौरान रमजान के में कहा, जब प्रेयर के समय मस्जिदों में कहा, तो सियासत हो रही है। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि हमारी जो मेहनत है आखिरकार रंग ला रही है। सरकार जो है इस बिल के साथ आज आने वाली है, इस बिल को आज पेश किया जाएगा और इससे जो गरीब मुसलमान है, जो आम जनता है, उसे काफी ज्यादा फायदा होगा। हमने जेपीसी की मीटिंग 6 महीने से तक की है और हमने 8 घंटे से भी ज्यादा वक्त जो है ऑपोजिशन को हर दिन दिया है सुनने के लिए, और इसके बाद हमने सारी चीजें ठीक ठाक करने के बाद इसे लाने का फैसला किया है और ये आम जनता के हित में होगा। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताए हैं और अपने तमाम बयान भी सुने हैं, और इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा।